तुम्हारे धर्म के लोग मेरे धर्म के लोगों को मार रहे हैं, तुम लोग हत्यारे हो। तुम्हारे पति को हिंदुओं द्वारा मार दिया जाना चाहिए ताकि तुम हिंदुओं के दर्द को महसूस कर सको। ये कहकर डॉक्टर ने एक प्रेग्नेंट मुस्लिम महिला का इलाज करने से मना कर दिया। जी हाँ, ये घटना कोलकाता के संतोषपुर इलाके के कस्तूरी दास मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से जुड़ी है। 7 महीने की प्रेग्नेंट मुस्लिम महिला का वहीं पर इलाज चल रहा था और वो डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर ने फीस ली और पर्चे पर महिला का नाम लिखना शुरू किया। महिला से उसका नाम पूछा। मुस्लिम नाम सुनने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम लोगों को अपने इलाज के लिए सिर्फ मदरसों और मस्जिदों में जाना चाहिए जहां तुम लोगों को आतंकवादी बनना सिखाया जाता है। लेडी डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, नाम है सीके सरकार। 7 महीनों से प्रेग्नेंट महिला का इलाज कर रही थी, लेकिन पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद उन्होंने महफूजा खातून का इलाज करने से मना कर दिया और कहा कि कश्मीर की घटना के बाद मैं किसी भी मुस्लिम मरीज को देखने नहीं जा रही हूं। इस घटना के बाद प्रेग्नेंट मुस्लिम महिला सदमे में चली गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो डॉक्टर पिछले 7 महीने से उसका इलाज कर रही थी, अचानक ही उसके मन में इतनी नफरत कहां से आ गई, क्योंकि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसमें उस महिला का किसी भी तरह से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसके साथ अपने ही देश में दुश्मनों जैसा सलूक किया गया। सोच के देखिए, वो डॉक्टर जिन्हें इस देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो ज्वाइनिंग से पहले ये कसम लेते हैं कि वो बिना किसी भेदभाव के बीमारों की सेवा करेंगे, अब वो भी पहलगाम घटना के बाद मुसलमानों से नफरत करने लगे हैं, उनका इलाज करने से मना करने लगे हैं। और इन सब के जिम्मेदार उन आतंकियों के साथ साथ वो ज़ॉम्बी मीडिया कर्मी भी हैं जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इस घटना की जानकारी महफूजा खातून की वकील ने साझा की, जो पीड़ित महिला की भाभी भी हैं। इस पोस्ट के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर गुस्सा फैल गया। हालांकि अभी तक डॉक्टर या अस्पताल प्रशासन की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। अब भोपाल की खबर सुनिए। भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन परिसर में शराब के नशे में लड़कों ने जीआरपी जवान की पिटाई कर दी, गाली गलौज की, वर्दी फाड़ दी। पुलिस को देखकर जिन शराबियों की रूह कांप जानी थी, उन शराबियों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो पुलिस वाले को ही पीटने लग गए। और पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस पुलिस वाले का नाम था दौलत खान। दौलत खान अपने नाम, अपने मजहब की वजह से अपने ही देश में शराबियों के हाथों पिट गए। जब हेड कांस्टेबल संदीप और कमल रघुवंशी दौलत खान को बचाने के लिए आए तो एक आरोपी ने कहा कि तुम हिंदू भाई हो, तुम हट जाओ। देश में अब ये हालत हो गई है कि कोई भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भले ही वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने आरोपियों का वीडियो बनाया, जो संडे को सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि 3 युवक जीआरपी की जीप का दरवाजा खोलकर पुलिसकर्मी की पिटाई कर रहे हैं। इस मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मुख्य आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 उसके साथी फरार हैं। अपने ही देश वालों को नुकसान पहुंचाकर, उनकी दुकानों पर तोड़फोड़ करके, उनके साथ मारपीट करके पाकिस्तान को सबक सिखाया जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद से लगातार मुसलमानों के साथ एक के बाद एक जो घटना हो रही है, उस पर बात करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के आतंक का बदला अपने ही देश के बेगुनाह मुसलमानों से लिया जा रहा है। नफरत की इस आग ने देश को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया है और पढ़े लिखे लोग भी इससे बच नहीं पाए हैं। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।